हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस एसएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो हमारा जीएस का महासंग्राम जारी है। जीएस के महासंग्राम में पॉलिटी सीधी चल रही थी, जिसमें हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर चुके हैं। आज पार्ट 4 करेंगे, जिसमें हमने राष्ट्रपति के बाद हमने सोचा उपराष्ट्रपति लें, तो हमने उपराष्ट्रपति को लिया है और मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री आज हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, इसका उल्लेख भारतीय संविधान में आर्टिकल 63 में दे रखा है, 63 में, ठीक है, जिसमें कह रखा है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, तो एम वेंकैया नायडू जी हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। जो संसद होती है, संसद में 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो जो राज्यसभा है उसके सभापति होते हैं कौन? उपराष्ट्रपति जी, ठीक है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा होता है, ठीक है। जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है वो भी किस प्रणाली द्वारा होता है? जिसमें राष्ट्रपति का होता था, ठीक है। कौन सी? अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली, ठीक है। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का इसी प्रणाली के द्वारा निर्वाचन होता है, ठीक है। हमारे सक्सेस एसएससी क्लासेस को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिएगा। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है। क्वेश्चन कई बार बनाए कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, तो कितना है? 5 वर्ष, ठीक है। लेकिन किंतु वह स्वेच्छा से त्याग पत्र देकर इस अवधि के पूर्ण भी अपना पद छोड़ सकता है, ठीक है। वह अपना पद छोड़ सकता है। जैसे कार्यकाल चल रहा है, उसके दौरान उनका किसी कारणवश देहांत हो गया या वह उनकी इच्छा नहीं है या उन्हें कदाचार के तौर पर हटा सकते हैं, लेकिन वह अपने आप भी उस पद से हट सकते हैं, ठीक है, त्याग पत्र देकर। अथवा उसे राज्यसभा के कुल बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करके लोकसभा भी स्वीकार कर ले उस प्रस्ताव को, उसे पदच्युत किया जाता है। पदच्युत मतलब हटाना, ठीक है, उनको हटाया जा सकता है। इसका उल्लेख हमारे संविधान के आर्टिकल 67 में दे रखा है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को किस प्रकार हटाएंगे, ठीक है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। जैसे ही हमने राष्ट्रपति पढ़ा था तो उसमें मैंने बताना भूल गया कि राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन लोकसभा की योग्यता जितनी चाहिए, ठीक है, उसके लिए राष्ट्रपति होना चाहिए। उसी मतलब 35 वर्ष आयु होनी चाहिए उसकी, और लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। सदस्य नहीं होता लेकिन योग्यता होनी चाहिए। ऐसे उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा के सदस्य नहीं होता, लेकिन राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। और इसकी भी उम्र कितनी चाहिए? 35 वर्ष। अतः उसे मतदान का अधिकार नहीं है, उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार नहीं है, लेकिन किंतु राष्ट्रपति के सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार है। मैंने ये बताया था ऊपर कि राज्यसभा का सभापति है, लेकिन सभापति के रूप में निर्णायक मत दे सकता है। अगर कोई विधेयक है तो उसमें मत होते हैं लोगों के, जिसका ज़्यादा मत होता है तो उसी को मान लिया जाता है। अगर दोनों के बराबर हो जाते हैं तो एक निर्णायक मत दिया जाता है, जो कौन देंगे? हमारे उपराष्ट्रपति राज्यसभा में, ठीक है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति तथा अस्थायी रूप से अपने कर्तव्यों को पूरा करने में असमर्थ रहने की स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। मैंने राष्ट्रपति वाली वीडियो में आपको बताया था कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। उसमें मैंने कई एग्जाम्पल भी दिए थे, जैसे बीबी गिरी हैं, ठीक है, बीडी जत्ती हैं, इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। इसका उल्लेख किसमें दे रखा है? आर्टिकल 65 में। यह आर्टिकल आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैंने इसमें वही लिया है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं वो शपथ भी लेते हैं, ठीक है। वो शपथ किस में लेते हैं? आर्टिकल 69 हमारे भारतीय संविधान में उल्लेख है, आर्टिकल 69 में, 69 में कि उपराष्ट्रपति शपथ लेंगे, ठीक है। और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलवाते हैं। मैं लिख दिया है शॉर्ट में, राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं उपराष्ट्रपति को। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसमें देखते हैं हम। GS पाठक, बीडी जत्ती, हेम हिदायतुल्ला और कृष्णकांत राष्ट्रपति पद पर पदोन्नति ना पाने पर उपराष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है। और डॉक्टर कृष्णकांत एकमात्र उपराष्ट्रपति थे जिनका निधन कार्यकाल के दौरान हुआ था, ठीक है। और पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन रह चुके हैं? बीबी गिरी,
ये मैंने राष्ट्रपति वाली वीडियो में आपको महत्वपूर्ण तथ्यों में लिखवाया था। ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु होने के बाद वी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर उन्होंने क्या किया था, काम। देखते हैं मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान में जो मंत्रिपरिषद है उसका उल्लेख अनुच्छेद या आर्टिकल 74 में दे रखा है और हमारे प्रधानमंत्री का उल्लेख दे रखा है आर्टिकल 75। देखते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा बहुमत दल के नेता को आमंत्रण किया जाता है और उसको प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है। और मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री के सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं और अन्य मंत्रियों को मिलाकर एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, जिसकी नियुक्ति कौन करते हैं, हमारे राष्ट्रपति द्वारा होती है, आर्टिकल 74 के द्वारा। ठीक है। और यही मंत्रिपरिषद हमारे राष्ट्रपति को क्या करती है, सिफारिश करती है या सलाह देती है, सलाहकार के रूप में कार्य करती है। ठीक है। इसकी की सलाह पर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति जी कार्य करते हैं। मंत्रिपरिषद में एक प्रधानमंत्री तथा आवश्यकता अनुसार अन्य मंत्री होते हैं। मैंने बताया था जिनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर। 91वें संवैधानिक संशोधन 2003 द्वारा अनुच्छेद 164 में प्रावधान किया गया है कि केंद्र और राज्य मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या लोकसभा केंद्र के लिए और विधानसभा राज्यों के लिए कि कुल सदस्य संख्या के, जैसे लोकसभा की जितनी संख्या है और विधानसभा की जितनी संख्या है, उसकी कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होंगे उनकी संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है। परंतु जो छोटे राज्य हैं जैसे गोवा है, सिक्किम है, इनके लिए न्यूनतम संख्या 12 निर्धारित की गई है कि इसमें इनकी जो मंत्रिपरिषद होगी उसमें 12 सदस्य होंगे ही होंगे। ठीक है। सक्सेस क्लासेस आपके लिए तत्पर खड़ा है। मंत्रिपरिषद में तीनों श्रेणियों कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री के मंत्री सम्मिलित होते हैं। जो मंत्रिपरिषद होती है उसमें कौन होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री मंत्रिपरिषद में। लेकिन एक होता है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल में कौन होते हैं, मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री होते हैं और ये जो कैबिनेट मंत्री हैं कैबिनेट स्तर के केवल मंत्री होते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, जिसको बोलते हैं मंत्रिमंडल। ठीक है। आगे देखते हैं संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति नवनिर्वाचित लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करते हैं, आर्टिकल 75, जो ऊपर बता चुका हूँ मैंने ये दोबारा बता दिया, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए। प्रधानमंत्री को वही वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, जो प्रधानमंत्री उनको वेतन और भत्ते वही दिए जाते हैं जो संसद के सदस्यों को प्रदान किए जाते हैं। जैसे हमारे किसी भी जिले के सांसद होते हैं, जो उनको वेतन मिलता है वही हमारे प्रधानमंत्री को भी वही वेतन मिलता है। ठीक है। क्योंकि वो भी लोकसभा के सदस्य हैं, जो सांसद हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। ठीक है। वह राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच संबंध स्थापित करता है। मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच में संबंध स्थापित कौन करता है, हमारे प्रधानमंत्री। ये उल्लेख किसमें दे रखा है, आर्टिकल 78 में। ठीक है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माण विभिन्न मंत्रियों में विभागों का बंटवारा तथा उनके विभागों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी करता है। ठीक है। कौन, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। ठीक है। विभिन्न मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करता है तथा उनके विभागों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी करता है। आज के लिए बस इतना ही। आप इसको एक बार दोबारा देखिएगा और इसके नोट्स बना लीजिएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं और इससे कम कुछ नहीं, ये मैंने पहले। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारी वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे कि हम आगे भी कोई नया बैच स्टार्ट कर सकें। तो आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं एक और अगली वीडियो में। धन्यवाद।